डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय समाज के एक महान चिंतक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और मानवाधिकारों के संरक्षक थे। उनके विचार और दृष्टिकोण भारतीय समाज, राजनीति और विशेष रूप से दलितों, वंचित वर्ग के अधिकारों को लेकर अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके विचारों ने न केवल भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि वे विश्वभर के समाज सुधारकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। नीचे उनके कुछ मुख्य विचारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. सामाजिक न्याय और समानता। अंबेडकर का मानना था कि भारत में सामाजिक असमानता और जातिवाद सबसे बड़े सामाजिक मुद्दे हैं। वे दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। उनका मानना था कि भारत में वास्तविक स्वतंत्रता तब तक संभव नहीं है जब तक सभी वर्गों को समान अधिकार नहीं मिलते। उन्होंने कहा, मनुष्य का स्वाभिमान तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि उसे समाज में समानता का अधिकार नहीं मिलता। जातिवाद के प्रति दृष्टिकोण। अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिवादी समाज व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई माना। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा ने लाखों लोगों को सदियों तक शोषण और अपमान का शिकार बनाया है। वे जातिवाद के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे और इसके खिलाफ उन्होंने जोरदार अभियान चलाया। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा स्थापित महाड़ सत्याग्रह और चवदार तालाब आंदोलन जैसे आंदोलनों ने सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। 2. शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। बाबा साहेब ने शिक्षा को समाज के उन्नयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे दबे कुचले वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह बात कही थी, जो व्यक्ति अपनी शिक्षित जाति और समाज को शिक्षित करने के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह समाज को सभ्य बनाने में असफल होगा। शिक्षा के माध्यम से सुधार। अंबेडकर ने शिक्षा को एक माध्यम के रूप में देखा जिससे दलित और पिछड़े वर्ग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही शोषित और वंचित वर्ग समाज के मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा के विशेष अवसरों की मांग की। 3. धर्म और धर्मांतरण। अंबेडकर ने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए हिंदू धर्म से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था दलितों के अधिकारों को नकारती है और उन्हें सदियों से शोषण का शिकार बनाती है। उन्होंने इस स्थिति से बचने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि समानता, करुणा और मानवाधिकारों के मूल्यों पर आधारित है। 1956 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और इसका उद्देश्य था कि दलित समुदाय सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वतंत्र हो सके। धर्मांतरण उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था और यह एक सामाजिक क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम था। धर्मांतरण का संदेश। अंबेडकर का यह मानना था कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और समानता का प्रसार करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म मानवता के विरुद्ध हो या मनुष्यों को समानता का अधिकार न दे तो उसे छोड़ देना चाहिए। उनके इस विचार ने लाखों दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। 4. राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण। अंबेडकर का मानना था कि एक सशक्त संविधान ही सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को समाप्त करने में सहायक हो सकता है। वे भारतीय संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण था कि संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले
चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संविधान में समानता के अधिकार। अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 जैसे अनुच्छेदों का समावेश किया जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि वे समाज में पीछे न रह जाएं। उनका मानना था कि बिना सकारात्मक भेदभाव के दलित और पिछड़े वर्ग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकते। 5. महिला अधिकार। अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति का माप उस समाज की महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हिंदू कोड बिल। अंबेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार देना था। यद्यपि उस समय इस बिल का कड़ा विरोध हुआ और इसे पारित नहीं किया गया, लेकिन बाद में इस बिल के कुछ हिस्सों को कानून में सम्मिलित किया गया। 6. अर्थव्यवस्था और श्रमिक वर्ग। अंबेडकर का मानना था कि समाज की प्रगति के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने श्रमिक वर्ग के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया और कहा कि श्रमिकों के साथ न्याय और समानता होनी चाहिए। श्रमिक अधिकार और आर्थिक योजना। वे श्रमिकों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं के समर्थक थे। अंबेडकर ने योजना आयोग की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की आर्थिक योजना के लिए एक सशक्त नींव रखी। 7. संघर्ष और संगठन। अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि केवल शिक्षा और विचारधारा ही पर्याप्त नहीं है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष और संगठन आवश्यक हैं। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। नारा संगठित रहो। उन्होंने कहा कि एकजुटता और संगठन शक्ति के बिना समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके अधिकार नहीं मिल सकते। उनके नेतृत्व में दलित समुदाय ने संगठित होकर अपने हकों के लिए कई आंदोलन किए। 8. मानवाधिकार और स्वतंत्रता। अंबेडकर के विचारों का केंद्र बिंदु मानवाधिकार था। वे मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और इसे किसी भी हालत में नकारा नहीं जा सकता। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिले। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विचार। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं। उन्होंने कहा कि केवल चुनावी प्रणाली ही लोकतंत्र नहीं होती, समाज में हर वर्ग के लिए समानता और स्वतंत्रता भी आवश्यक है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और विचार समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की दिशा में अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके विचार और योगदान न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंबेडकर का यह विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति का असली पैमाना उसकी सबसे कमजोर कड़ी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग की स्थिति होती है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा हैं।